स्कैम। सिर्फ एक गलती की वजह से ये 28,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कंपनी खत्म होने की कगार पर आ गई है, सिर्फ इसलिए कि ये चाय वाले भैया अपनी ऑडियंस नहीं पहचान पाए और इस वजह से इनके सारे आउटलेट्स खत्म होने की कगार पर हैं। या तो इनको कुछ पता नहीं है या सब कुछ पता होते हुए भी इन्होंने लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी बेची, या फिर ये इतना चालाक है कि ये झूठे प्रोमिसेस कर रहे हैं और अनप्रोडक्टिव फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और 6 लाख तो सिर्फ उनसे अपने नाम के ही लिए। ऐसे कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं इन भैया के लिए जहाँ पर कुछ लोग तो रो रहे हैं, कुछ ने लोन लिया था इनकी फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन वो अब ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। देखिए आप। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से, वो लिया सो अलग। तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ, तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे। MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र इंदौर के, सबने लोन लिया है। ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। प्रबल पे अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापस आएगा कुछ की ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो फाइनली मोटी मोटी बातों को साइड करके बढ़ते हैं साफ क्लियर एंड कट बातों की तरफ और शुरू करते हैं हमारे वीडियो का टाइटल, हाउ चाय वाला बिकम ए स्कैमर। देखिए, धंधा स्टार्ट करना अलग चीज है और उसे लॉन्ग टर्म तक ले जाना, लॉन्ग टर्म विजन तक ले जाना और लॉन्ग टर्म चलाना एक बहुत अलग चीज है। और यहाँ ये दोनों भाई धड़ाधड़ तो फ्रेंचाइजी खोलने में, खुलवाने में लगे हुए हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट नाम की तो कुछ चीज ही नहीं की है इन्होंने, ना कभी ये रिसर्च की कि क्या खास है हमारे प्रोडक्ट में, वो चल पाएगा इतना लॉन्ग टर्म, या फिर किस लोकेशन पर बेटर चल पाएगा या चल भी पाएगा या नहीं, पब्लिक हमसे अटैच हो पाएगी या नहीं, हमसे नहीं, हमारे आउटलेट से, या फिर वो एक बार आके ही दूसरी बार आना ही पसंद नहीं करेगी हमारे आउटलेट पे। वैसे सही बात बताऊं, ये अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं चले, ये सिर्फ अपनी स्टोरी की वजह से चले। आगे बताता हूं कैसे। वैसे पहले ये जान लो, प्रफुल्ल ने कोई MBA नहीं किया। इनके ब्रांड में MBA का फुल फॉर्म है मिस्टर बिल्लोरिया अहमदाबाद। ये सेम इनके बिजनेस की तरह है कि नाम तो बड़े लेकिन दर्शन छोटे। तो चलिए समझते हैं इन्होंने अपने धंधे को मंदा कैसे किया। पहली चीज, दे डिडंट रिकॉग्नाइज देयर कस्टमर। वो नहीं पहचान पाए कि उनकी ऑडियंस क्या चाहती है, उनकी ऑडियंस कौन है। बेशक प्रफुल्ल ने बहुत नाम कमाया, यूथ के बीच में काफी फेमस भी हुए, लेकिन कौन से लोग थे वो जिनके बीच में वो फेमस हुए, जिनके बीच में वो स्टोरी चली? वो या तो मिडिल क्लास सेक्शन से थे या फिर लोअर क्लास सेक्शन से थे। प्रफुल्ल ने अपनी स्टोरी ऐसे सुनाई कि वो कनेक्ट कर पाए कि कैसे एक गरीब परिवार से निकला हुआ बंदा ठेले पर चाय बेचता है और आज एक इतना बड़ा सक्सेसफुल बंदा बन जाता है। लोग इस कहानी से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की सिचुएशन जहां पर वो अभी हैं, उसे कनेक्ट कर पाए और इनडायरेक्टली वो प्रफुल्ल को बहुत मानने लगे और इसी वजह से प्रफुल्ल इतने से टाइम में इतने ज्यादा फेमस हो गए। ध्यान दें, लोगों के सिर्फ उनसे, उनकी स्टोरी से सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, उनकी चाय से, उनके प्रोडक्ट से, जो मेन प्रोडक्ट है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सो यहीं से कहानी होती है स्टार्ट। इससे ही प्रफुल्ल के मन में ये ख्याल आया, मैं भाई इतना फेमस हो चुका हूँ, मैं जहाँ भी आउटलेट खुलवाऊंगा वहाँ पे मेरे आउटलेट बहुत चलेंगे। तो चलो ठीक है, मान लिया इनके अर्बन एरिया में कुछ आउटलेट्स अच्छे चल गए, वो भी सिर्फ हायर लेवल सेक्शन पब्लिक की वजह से। लेकिन जो आउटलेट्स टियर 2, टियर 3 सिटीज में खुले वो नहीं चल पाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं मिडिल क्लास या लोअर क्लास, और वो इनकी इतनी महंगी चाय अफोर्ड नहीं कर पाए। कहाँ MBA चाय वाला की 70 या 80 रुपए की चाय, और कहाँ एक नॉर्मल बाहर जो दुकान लगा के बैठा है उसकी 7 रुपए की चाय। ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों चाय में, बस ब्रांड वैल्यू का फर्क है। और मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा पैसे सेव करते हैं। सो इन लोगों के बीच इनकी स्टोरी ने तो काम किया, लेकिन इनके प्रोडक्ट ने नहीं। दे टोटली गॉन रॉन्ग। सो यहीं से इनके आउटलेट्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। इन्होंने सही टाइम पर, इनकी टीम ने और इन्होंने
मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की और ये बस धड़ाधड़ आउटलेट्स खुलवाते गए और पीछे से इनके आउटलेट्स की नैया डूबती गई और इन्होंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जो इनके स्टेबल अभी आउटलेट्स हैं, बल्कि खोलने पर ही ध्यान देते रहे। और आज की डेट में या तो इनके मोस्ट ऑफ द आउटलेट्स लॉस मेकिंग है या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट वो जहां तो उन्हें ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, वो बस चल रहे हैं और मुश्किल से 1-2 आउटलेट ही प्रॉफिटेबल होंगे जिन्होंने शुरू में कमाई कर ली होगी, वरना आज भी वो डेड कंडीशन में चल रहे हैं। बट प्रफुल्ल ने ये चीज़ कहाँ नोटिस करी, वो तो बस आउटलेट्स खुलवाने में लगे हुए थे और बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे थे ऑनर से कि इतने की सेल्स होगी, ये होगा वो होगा। और ये बात सुनकर कि 10,000 पर डे की सेल होगी तो ओनर भी खुश हो जाते हैं भाई, लालच में आ जाते हैं और वो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो प्रफुल्ल की अब 2 साइड जान लेते हैं। या तो प्रफुल्ल हर चीज़ से अनजान था, उसे ये नहीं पता था कि उसकी फ्रेंचाइजी का ये हाल होने वाला है या हो रहा है। वो फ्रेंचाइजी ओनर से प्रॉमिस करता गया कि भाई पर डे इतने हज़ार की 10,000 की सेल्स होगी ही सही आपके आउटलेट्स पे, और अलग अलग प्रॉमिसेस। फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ भी क्या होता, इतने ज़्यादा रुपए की सेल्स देखकर वो भी लालच में आ जाते। वो खुद एक ऑब्जर्वेशन नहीं करते कि क्या सच में हो पाएगी इतने की सेल्स, कैसा उनका मार्केट है, क्या आसपास कोई मैकडोनल्ड्स की शॉप तो नहीं है। अब लोगों ने भी कुछ नहीं देखा, बस सिर्फ देखा तो क्या, प्रफुल्ल का बड़ा नाम, उनकी फेम। उन्होंने मेन चीज़ ये देखी ही नहीं कि वो जिस बिजनेस में जाने वाले हैं, वो जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाने वाले हैं, उसका प्रोडक्ट फेमस है या नहीं, उसमें ऐसी कोई खास बात है या नहीं कि लोग उसे लें। क्यों लेंगे लोग उसे। और ना उन फ्रेंचाइजी ओनर्स ने ये देखा कि भाई हमारी लोकेशन पर कितने का माल बिक पाएगा, क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए। बस वो फंसे रह गए प्रफुल्ल के फेम और नाम की वजह से, एंड दे गॉट ट्रैप्ड एंड दीज प्रॉब्लम्स बिकम डाउनफॉल ऑफ MBA चाय वाला। या फिर साइड 2, प्रफुल्ल को सब कुछ पता था कि इनका फ्रेंचाइजी मॉडल, इनकी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स लॉस मेकिंग है, कुछ भी इनके प्रोडक्ट में ऐसा खास नहीं है कि लोग उसके लिए पे करें, ना उसमें कोई यूनिकनेस है, ना उसमें कोई ऐसी बात है कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो चाय भी ऐसी ही है जैसे बाहर ठेले वाला 5 रुपए में दे रहा है। ये चीज़ उनको हो सकता था सब कुछ पता हो, लेकिन उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में भोले भाले लोगों को फ्रेंचाइजी दी और यहाँ तक कि इतनी महंगी दी कि उसमें मात्र 6 लाख का तो उनका नाम ही है। बाकी के 10 लाख इंटीरियर के लिए चलो वो तो समझ में आया है, लेकिन 10 लाख रॉ मटेरियल के लिए, ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल दिया है इन्होंने। 10 लाख में भाई बंदा खुद का बिजनेस खड़ा कर लेता है। और हाँ, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने अपना नाम तो बड़ा कर लिया वीडियोस बनाकर, रील्स बनाकर या सोशल मीडिया पर वीडियोस में आकर, बट ये अपना प्रोडक्ट बड़ा नहीं कर पाए। ये धंधा प्रॉफिटेबल तभी हो सकता था जब ये अपने प्रोडक्ट चाय की वजह से, जब उसमें कुछ यूनिकनेस होती, कोई खास बात होती, तब फेमस होते। ये आउटलेट्स का धंधा तभी चल सकता था। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रफुल्ल जैसी गलती तो कभी ना करना। और हाँ, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या प्रफुल्ल इन सब चीज़ों से अनजान थे या फिर ये सब चीज़ें पैसे कमाने के लिए उन्होंने जानबूझकर करी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस की वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।